हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है अपने चैनल गुप्ता लेक्चर्स में। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपका क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 6 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक करके एक्सरसाइज वाइज हम एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आपके चैप्टर का नाम है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मतलब चैप्टर को करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो मैं ध्यान से आपको बताता हूँ कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होती हैं। अब देखो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपने एक स्क्वायर और सुना होगा, जो स्क्वायर आपका ये होता है जिसकी आपकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, एक आपने स्क्वायर ये सुना होगा। एक स्क्वायर होता है पावर वाला स्क्वायर। तो पावर वाला स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का अगर वो स्क्वायर करने को बोलता है, जैसे मान लो मैंने कहा कि 2 का मुझे स्क्वायर चाहिए, यानी 2 की पावर 2 करनी है। तो 2 की पावर 2 का मतलब ये है कि मुझे 2 की मल्टीप्लाई कितने बार करनी है, 2 टाइम्स। तो 2 से क्या हो जाएगा, 4। जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे तुम 6 का स्क्वायर बताओ कि 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो मैं कहूँगा जो 6 का स्क्वायर होता है वो 36 होता है। कैसे कि 6 का स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर लिखना है पावर 2। अब इसका मतलब क्या हो गया, 6 × 6 यानी 2 बार मल्टीप्लाई, जितनी बार पावर होती है उतनी बार ये मल्टीप्लाई होती है सेम नंबर की जो नीचे होता है। तो 6 6 36, यानी आपको स्क्वायर फाइंड करना होता है, उसकी पावर 2 लिखनी होती है, उसी नंबर की सेम उसी नंबर में मल्टीप्लाई करो 2 बार, तो क्या होता है आपका स्क्वायर कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, फिर होता है स्क्वायर रूट्स। तो ये स्क्वायर रूट्स का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर का तो मतलब होता है कि छोटे से बड़े नंबर्स को निकालना, और स्क्वायर रूट्स का मतलब होता है बड़े से छोटे नंबर्स को निकालना। जैसे मान लो मैंने लिखा, एक नंबर लिखा मैंने 16, मैं कहूँ कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो इस 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ऐसे बनता है रूट का साइन आपका, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है। यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब क्या होता है कि पावर कितनी लेनी है आपको, 2 की पावर लेनी है। तो क्या मैं 16 को ऐसा नहीं लिख सकता कि 4 × 4, 4 4 जा 16, तो इसका मतलब क्या हो गया, डबल पेयर बनेगा ना सेम नंबर का। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखने का मतलब होता है कि आपको पेयर्स कितने का बनाने हैं, 1 1 के पेयर्स बनाना। 4 का पेयर बन गया बाहर आपका, तो आ गया 4। जैसे मान लो मैंने लिखा एक नंबर, मैं लिखता हूँ 35, मुझे 35 का स्क्वायर रूट पता करना है। तो 35 का स्क्वायर रूट नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि 35 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं 7 × 5। तो क्या 7 और 5 का डबल पेयर बनना है एक जैसा, नहीं बनना, तो हम इसको नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो मैंने लिखा 81, मुझे 81 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ इसका 9 होगा, क्योंकि मैं 81 को लिख सकता हूँ 9 × 9, पेयर बन गया, बाहर आ गया। तो होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, तो एक एक करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो बच्चों, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्या जाएगा बुक में भी चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी आपके जितने भी ये नंबर्स दिए हुए हैं इनके अगर हम स्क्वायर्स करें तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, एक्सेट्रा क्या होगा। यानी आपका यूनिट डिजिट का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने कहा हम एक नंबर लेते हैं कोई भी, जैसे 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, ये मुझे पता है, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना, तो वही आपको बताना है कि कितना होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये होता है 25, तो मैं कहता हूँ इसका जो यूनिट डिजिट भी होगा कितना होगा, 5 ही होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि आपको इसका यूनिट डिजिट पता करना है ना स्क्वायर का, तो आप क्वेश्चन का भी यूनिट डिजिट पकड़ लो। अगर मैं ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बेटा को मान लो मैं सॉल्व करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो यूनिट डिजिट क्या है 1, तो अब 1 का स्क्वायर करो ना, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो 1 आएगा, तो लास्ट में कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा। क्या कि अगर आप यूनिट डिजिट पूछा उसने, तब क्वेश्चन के भी यूनिट डिजिट पकड़ लो, लास्ट वाले यूनिट मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू होती है यूनिट, उसे बोलेंगे फर्स्ट यानी। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट आपका 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, यूनिट डिजिट भी कितना होगा, 1 होगा। इसका देखिए अगर 2, तो अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आता है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4। अगर आपके साथ देखो 9, तो अगर आप 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 81 आता है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1। लास्ट में यही तो आएगा 1, अगर 2 नंबर है तो उसका लास्ट वाला चेक कर लो, 1 आ गया। ठीक है, जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 9, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 9। 4 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 16, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया इसका, 6। ठीक है, 7 है, 7 का स्क्वायर करो, 7 7 जो होता है 49, तो इसका यूनिट डिजिट आ गया 9, ये वाला। 8 का स्क्वायर करो तो 8 का स्क्वायर होता है 64, इसका यूनिट डिजिट आ गया 4। ठीक है, 0 का स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो इसका यूनिट डिजिट भी 0 ही आएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर करो तो 6 6 होता है 36, तो 6 का 6 ही आएगा।
ठीक है। 5 है, 5 का स्क्वायर का तो 5 5 होता है 25, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिंपल। यानी आपको यूनिट डिजिट पता करना है तो क्वेश्चंस का भी यूनिट डिजिट पकड़ो, उसका स्क्वायर करो, लास्ट में देखो क्या नंबर्स आ रहे हैं, वही आपके यूनिट डिजिट हो जाएंगे। सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया आपका बोर्ड पे कि द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। उसने कहा कि जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपके क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसने कहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, जैसे मान लो आप 36 लिखते हो तब इसका कंप्लीट नंबर निकाल सकते हो बाहर 6। अगर आप 16 लिखते हो तब इसका कंप्लीट नंबर निकाल सकते हो 4। देखिए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट बाहर आपका निकल के आ रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसने कहा है पहले, तो आपको रीजन देना है क्यों नहीं है। आपको क्या देना है, रीजन देना है क्यों नहीं। तो रीजन का मतलब सिंपल सा ये है फंडा आपको, जैसे अगर मान लो मैं 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखता हूँ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैंने ये नंबर लिखा, इन सबका स्क्वायर करो। इन सबका स्क्वायर का मतलब जैसे स्क्वायर मत करो, पहले देखो कि हमें परफेक्ट स्क्वायर पता करना है, स्क्वायर नहीं पता करना, हमें परफेक्ट स्क्वायर यानी हमें स्क्वायर रूट पे जाना है। तो मैं देखूँ अगर, तो क्या मैं 1 का स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ परफेक्ट, तो निकल जाएगा, क्योंकि अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, तो 1 का निकल सकता है, यानी इसका निकल जाएगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर रूट निकाल, क्या निकलेगा, कंप्लीट नहीं निकल रहा। क्या 3 का निकलेगा, नहीं निकलेगा। 4 का निकलेगा, 4 का निकल जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 2, 2 बाहर आ गया, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर रूट आपका निकल सकता है ना। 5 का निकालो तो नहीं निकलेगा, 6 का निकालो तो भी पेयर नहीं निकल रहा, 7 का निकालो तो भी पेयर नहीं निकलेगा, 8 का निकालो तो नहीं निकलेगा, और 9 का निकालो तो निकल जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 3 × 3 और आपका पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इससे देखूं पूरा तो 1 4 और 9, 1 4 9 का पेयर आपका बन सकता है, यानी इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। अगर ये इसकी कोई भी डिजिट तीनों में से लास्ट में हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और बाकी सारे हुए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी क्या क्या, 2 3 5 6 7 8, ठीक है। अब बात आती है फिर 0 वाली। तो 0 की बात ये होती है कि अगर लास्ट में आपका जो 0 है वो पेयर्स में कंप्लीट बन रहा है तो उसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं बनना तो नहीं है। जैसे एग्जांपल मैंने कहा, कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसके लास्ट में 3 0 है, तो एक पेयर बन गया लेकिन एक खाली रह गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैंने लिखा 1 2 3 4 0 हो गया, तो 2 और 2 पेयर बन गया ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 डबल 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 पेयर बन गया, तो इसे भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 3 5 6 7 8 आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये आया तो होता है। तो वही चीज़ यहाँ ध्यान देनी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 7, तो यहाँ पे लिखेंगे कि द यूनिट डिजिट एंड्स विद 7। जो यूनिट डिजिट है किससे एंड हो रहा है, 7 से, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो बात हुई कि आपका जो इसमें जो 1057 में जो नंबर यूनिट डिजिट वो 7 से एंड हो रहा है, तो अगर 7 आ गया तो इसका तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ये चीज़ है ना। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे करना है। कैसे लिखोगे कि द यूनिट डिजिट एंड्स विद 3 सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यूनिट डिजिट एंड्स विद 8 सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 तो नॉट, और यहाँ पे क्या आ गया ट्रिपल ज़ीरो, यहाँ लिखेंगे कि देयर आर 3 zeros, there are 3 zeros whose are not in pairs so it's not a perfect square। सिंपल। यहाँ पे 2 आ रहा है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 0 आ गया, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 0 आ गया, पेयर नहीं बना तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। यानी इस क्वेश्चन का स्क्वायर करने पे ऐसे कौन से नंबर का जो डिजिट आएगा वो ऑड नंबर आएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका स्क्वायर करो और बताना है कि कौन सा नंबर ऑड नंबर है, कौन सा नंबर ऑड नंबर आएगा स्क्वायर करने पे। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हम लास्ट डिजिट से तो चेक करते हैं। ऑड और इवन का मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब ये हो गया जो 2 से डिवाइड ना हो कंप्लीटली, और इवन का मतलब क्या होता है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। आपको पता हो तो शायद, जैसे मान लो मैंने लिखा कि 2 4 6 32 34 36, ये सभी क्या है, ये इवन नंबर है क्योंकि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं अगर हम डिवाइड करें तो। जैसे 31 35 37 7 9 5
3, ये सब क्या है, ये इवन, ये ऑड नंबर्स है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो आपको वही बताना है कि इनमें से कौन से नंबर का स्क्वायर आपका ऑड नंबर आएगा। तो सिंपल वही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था कि आपको पहले क्या करना है, डिजिट का स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो ये क्या हो गया, ये ऑड हो गया। 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। 6 का स्क्वायर करो, 36 आता है, लास्ट में कितना आ गया 6, तो ये इवन हो गया। ठीक है, 9 का स्क्वायर करो, 9 9 कितना होता है 81, तो 1 आ गया, तो ये ऑड हो गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर करो, 4 4 जाता है 16, 6 आ गया, तो ये इवन हो गया। बस इन्हें आपको ऑड और इवन बताना था कि इसके स्क्वायर कर दो, डिजिट का चेक कर लो, बस यही करना है काम कर दो। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम साथ में सॉल्व करेंगे। इससे दोनों एक जैसा ही है। क्या करना है, फाइंड द मिसिंग, आपको मिसिंग नंबर्स फाइंड करने हैं। यानी आपको पैटर्न दे रखा है एक थोड़ा सा, उसको एब्जॉर्व करना है, उसको ध्यान से देखना है, और जो भी आपका डॉटेड डॉटेड जो दे रखा है ना, उसमें मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है। तो ध्यान से अगर हम देखें फर्स्ट वाले में, तो उसने 11 का स्क्वायर किया, 1 2 1 आ गया। ठीक है, और उसने क्या किया कि 11 के बीच में 1 0 लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि 1 2 और 2 1 के बीच में भी 1 0 0 आ गया, 1 1 0 आ गया। और उसने क्या किया, 11 के बीच में 2 0 लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि इस 1 2 1 के बीच में 1 2 1 के बीच में 2 2 0 आ गया, है ना। अब उसने क्या किया, 11 के बीच में 4 0 लगा दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 2 1 के बीच में 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या किया उसने, 11 के बीच में 1 2 3 4 5 6 6 0 लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि 1 2 1 के बीच में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएगा। ये हमने ऑब्जर्व किया, हो गया आंसर आपका। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो उसने भी क्या किया, एब्जॉर्ब करना है मिसिंग नंबर। जैसे 11 का क्या हो गया, 1 2 1 हो गया, 1 2 1। अब उसने क्या किया कि यहाँ पे 11 के बीच में 1 0 लगाया। तो सेम वही चीज़ कि उसने क्या किया कि 11 और 1 2 1 के बीच में 1 0 आ गया, 1 1 0 आ गया। जैसे सेम यहाँ तक चल रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उसने चेंज कर दिया। यहाँ पे बीच में 2 0 लगाया था, और उसने क्या कर दिया कि अब 11 के नंबर्स बढ़ा दिए। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 1 के, 1 2 3। जो 11 के जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 3 है ना, यानी 1 1 कितने हैं, 3 है। तो इसका मतलब क्या कि 1 2 3 तक लिखो, फिर 3 2 1 तक जाओ। यानी पहले 1 से 3 तक जाओ, फिर 3 से 1 तक जाओ, उल्टा कर। जैसे मान लो क्या कहाँ से गए, 1 2 3, फिर 3 के बाद क्या था 2, फिर 1, ऐसा किया आपने। और फिर इनके बीच में क्या कर दो, 1 1 0 लगा दो, 0 0 0 0। ये तो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अगर मैं दूसरा देखो, इसमें कितने कितने 1 है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या कि 1 से कहाँ तक जाएगा, 4 तक, 1 2 3 4, फिर 3 2 1, और इनके बीच में क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। ये तो एब्जॉर्ब हो रहा है। देखो ध्यान से अगर देखें हम, तो यहाँ पे 1 कितनी बार आया, 2 बार। तो इसका मतलब क्या आ गया कि 1 से 2 तक गए, फिर 2 से 1 तक गए, अपोजिट, पहले सीधा फिर अपोजिट, फिर दोनों के बीच में 0 0 लगा दो, 1 1। फिर 1 यहाँ पे 3 बार है, तो 1 2 3 3 बार गए, फिर 3 2 1, फिर 1 1 0 लगा दो। फिर 4 बार है, 4 तक गए। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 तक गया, फिर 4 3 2 1। इसका मतलब क्या कि जो 1 है वो कितनी बार है, 5 बार। तो 1 2 3 4 5, इनके बीच में क्या लगा देना है, 0, और इसका क्या है, पूरे का स्क्वायर। ठीक है, हो गया मिसिंग नंबर। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 6 और 7 देखते हैं। क्या दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग नंबर। इससे आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है, पैटर्न को एब्जॉर्व करना है, और क्या करना है, आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डायरेक्ट आपका नंबर चला जा रहा है। ठीक है, 2 3 4 5 क्या जाएगा यहाँ पे 6 और 7। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे डायरेक्ट आपका नंबर चलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 का क्या है, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पे एब्जॉर्व करूँ ध्यान से, देखो 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, तो 21 से पहले क्या आता है, 20। जस्ट एक आगे वाला नंबर ये है, तो 20 के बाद 21 हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे अगर एब्जॉर्व करें, यहाँ से देखो 3 7 13 21, फिर 31, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, और यहाँ पे क्या आ सकता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से एब्जॉर्व करो, देखो 2 है, 2 के बाद आ रहा है 6। ठीक है, यानी आपने 2 में कितना प्लस किया, 4। 2 में कितना प्लस किया, 4। तो इसका मतलब क्या कि आपने 4 प्लस किया तो 6 आया। अब यहाँ पे 6 में कितना प्लस करेंगे तो 12 आएगा, 6। यानी पहले क्या किया हमने, यहाँ पे इस वाले पैटर्न में हमने 4 प्लस किया तो 6 आया, इसमें हमने 6 प्लस किया तो 12 आया। अब 12 में कितना प्लस करेंगे तो 20 आएगा, तो 8। अब 20 में कितना प्लस करेंगे, 30 आएगा, 10। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 4 6 8 10 में 2 नंबर का गैप ज़्यादा जा रहा है ना, तो 10 के बाद क्या जाएगा, 12।
10 के बाद क्या आ जाएगा 12, यानी आपको 13 में कितना प्लस करना पड़ेगा 12, और 13 में 12 प्लस करने पे कितना आता है 42, तो 42 का स्क्वायर, और जस्ट उसका एक आगे वाला नंबर आता है यहाँ पे, तो 42 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 43 का स्क्वायर। पैटर्न को एब्जॉर्ब करना है और डायरेक्ट आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 8, फिर 10, फिर 12 आएगा, क्योंकि दो का गैप आ रहा था। 10 के बाद क्या आता है 12, 2 का गैप, तो हमने 12 प्लस किया 30 में, और 42 के बाद क्या आता है 43। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको बस समझना है, एब्जॉर्ब करना है पैटर्न को। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया हुआ है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको देख रहे हो नंबर्स के बीच में प्लस लगा हुआ है, सब में लगा हुआ है। अब इसको क्या करना है, विदाउट ऐड किए हमें इसका सम फाइंड करना है। ऐसा नहीं ऐड करना कि 1 और 3 4 5 9 फिर 9 9 18 ऐसे प्लस नहीं करना, आपको करना है डायरेक्ट बिना ऐड किए आपको क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। तो अगर मैं ध्यान से एब्जॉर्ब करूं तो ये सभी का सभी ऑड नंबर का पैटर्न नहीं है। 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ये ऑड नंबर्स का पैटर्न है। तो आपका एक फॉर्मूला होता है कि ऑड नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, वो n स्क्वायर होता है। जो ऑड नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब होता है कि कितने नंबर्स आपके पहुंच रहे हैं। जैसे मैं बात करूं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फाइंड करना तो 5 का स्क्वायर कर दो, सेकंड में 10 का स्क्वायर कर दो, थर्ड में 12 का स्क्वायर कर दो। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 10 का स्क्वायर होता है 100, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये हो गया विदाउट ऐड किए इनका सम। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दिया हुआ है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराया था ना, जैसे आपको मैंने बताया था क्या कि अगर मान लो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 लिखा हो, तो काउंट करो 1 2 3 4 5, तो अपने 5 का स्क्वायर करके 25 लिखा था, है ना। यानी n की वैल्यू कितनी थी 5 थी, यानी 1 2 3 4 5 नंबर्स लगते हैं। तो सेम यही करना है कि आपको 49 को क्या करना है, ऑड नंबर के सम में 7 ऑड नंबर के सम में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 1 से मतलब आपको जो स्टार्ट करना है कितने नंबर से करना है 7 तक। तो 1 3 5 7 9, ये 5 हो गए, ठीक है। फिर 5 11, फिर क्या आएगा यहाँ पे प्लस 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7 का। तो इसका अगर आप सम करोगे तो वो 49 ही आएगा, ठीक है। फिर 121 को 11 के उसमें करना है, तो 11 का मतलब क्या हो गया कि 11 तक जाना है आपको। तो 1 3 5 7 9 11 13, यहाँ 7 तक था, फिर 13 के बाद 15, फिर 17, फिर 19, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 19 के बाद क्या जाएगा 21। तो ये हो गया 11 तक। इसका अगर आप सम करोगे तो 121 ही आएगा। ओके, आप देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। उसने कहा कि अगर मैं इन दोनों नंबर का स्क्वायर करूं तो इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे। जैसे मान लो अगर एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि आप 2 और 3 का स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। तो इनके स्क्वायर के बीच में ये आ सकता है 4 और 9 के बीच में क्या क्या आ सकता है 5 6 7 8, यानी कितने 1 2 3 4 नंबर्स आ सकते हैं। कितने नंबर्स आ सकते हैं 4 नंबर्स। तो सेम वही चीज़ अगर आप 12 का स्क्वायर करो, ठीक है, और अगर आप 13 का स्क्वायर करो, जो भी जैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे। तो आपको ऐसे स्क्वायर करके काउंट नहीं करना, आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे, अगर इसको स्क्वायर को हटा दो, अगर मैं 12 को मान लूँ कि ये n है, n मान लेते हैं, तो 13 को मैं लिख सकता हूँ n+1, कि 12 में आप 1 ही तो प्लस कर रहे हो तो 13 आ रहा है, यानी आप n में 1 ही तो प्लस कर रहे हो जो 13 आ रहा है, यानी जस्ट एक के बाद एक नंबर वाला आपका दिया रहेगा, ठीक है। यानी n और n+1 दिया हो और अगर आप उसका स्क्वायर करते हो और उनके बीच के हमें नंबर्स चाहिए, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n। सिंपल क्या होता है 2n, यानी जो भी आपके n की वैल्यू होगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। जो भी आपकी n की वैल्यू होगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके जितने भी नंबर्स आएंगे उनके बीच में पता चल जाएगा आपको। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2 × 12, n की वैल्यू कितनी इसके लिए 12, तो 12 2 24, तो इसके बीच में 24 नंबर्स आएंगे, ठीक है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड में अगर आप 2n लगाते हो तो n की वैल्यू कितनी आएगी 25, तो 2 × 25, 25 2 50, तो 50 नंबर्स आएंगे इसके स्क्वायर के बीच में, ठीक है। थर्ड का कैसे करोगे 2n, तो 2 × 99,
तो 9 टू जा 18, 9 टू 18 और 19, तो 198 इनके स्क्वायर के बीच में नंबर्स आएंगे बस। यानी थोड़ा सा जो आपका 6.1 है, थोड़ा सा सोचने वाले मतलब एक्सरसाइज है, उसमें समझना है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पे खत्म। अगली बार हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको सभी आपके क्लास 8th के चैप्टर्स के बारे में, आपको मैथ के बारे में पता चलते रहें। ठीक है, और बेल आइकन में प्रेस कर लेना, उसे भूलना मत बिल्कुल भी, जिससे आपकी हमारी वीडियो जो है आपको अपलोड होते ही तुरंत मिल सके। ओके बच्चों, थैंक यू।